हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप सब। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपका सहयोग मिल रहा है उसी प्रकार से आप हमें सहयोग करते रहिए और हमारे वीडियो को और अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। और चैनल पर पहली बार जो विज़िट कर रहे हैं दोस्त, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हमें आगे वीडियो बनाने के लिए एक प्रोत्साहन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो की सीरीज 351 से 400 के मध्य 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित भाग 8 हाजिर है आपके समक्ष। तो चलिए आज का पहला प्रश्न। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 351। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा पूर्वी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के बंगाल वाली खाड़ी के जो मानसून है तो वो पूर्वी के नाम से जाने जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 352 है उत्तर प्रदेश में बनरावत जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बनरावत जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो यह है कर्मा नृत्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बनरावत जनजातियों के द्वारा कर्मा नृत्य। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बमरौली हवाई अड्डा स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 354। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी मुक्तदायिनी पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। तो प्राणदायिनी मुक्तदायिनी पवित्र नदी जो है वो गंगा है। गंगा सर्वप्रमुख नदी है और सभी नदियों में श्रेष्ठ है, इसलिए इसे प्राणदायिनी और मुक्तदायिनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 355 है उत्तर प्रदेश में बारडोली सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर कहाँ पर हुआ था। तो ये बारडोली सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चमोली में हुआ था। चमोली में हुआ था बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, जब आज़ादी का समय चल रहा था तब चमोली में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 356। उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण किन दो नदियों के द्वारा होता है। बीहड़ों का निर्माण किन नदियों के किनारे हुआ था, किन नदियों के किनारे हुआ था। तो यह है चंबल और यमुना नदी के किनारे बीहड़ों का निर्माण हुआ था। बीहड़ों का निर्माण कहाँ हुआ था, चंबल और यमुना नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 357 है उत्तर प्रदेश में बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस नगर में हुआ था। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बांस रोपण एवं वन सुधार योजना कब शुरू हुई थी। बांस रोपण एवं वन सुधार योजना कहाँ पर शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी। तो 2007 से 2008 में हुई थी। 2007 से 2008 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 359। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। भगवान की जन्मभूमि श्री राम का जन्मभूमि कहाँ है, अयोध्या जो है वो कहाँ पर है। तो इस सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू नदी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 360 है उत्तर प्रदेश में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहाँ होता है। तो भागीरथी और अलकनंदा का मिलन देवप्रयाग में होता है। उत्तर प्रदेश की देवप्रयाग। अगला है प्रश्न संख्या 361। उत्तर प्रदेश में भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट किस नगर में स्थित है। तो भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट किस नगर में स्थित है, तो यह है लखनऊ में है। अगला है प्रश्न संख्या
362 है। उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण किस नगर से प्रकाशित होती है? कल्याण किस नगर से प्रकाशित होती है, याद रखिएगा। तो ये है गोरखपुर से प्रकाशित होती है कल्याण। कहाँ से? गोरखपुर से प्रकाशित होती है। अगली रचना है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 363। उत्तर प्रदेश में भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है कानपुर में स्थित है। चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। प्रश्न संख्या 364 है। उत्तर प्रदेश में भावरस सर्वाधिक की तंगी पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भावरसावर्धिक की तंगी पट्टी कहाँ पर है? तो यह है कंकरीली क्षेत्रों में है, कंकरीली क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 365। उत्तर प्रदेश में मथुरा कला शैली में किस देवता की मूर्ति निर्मित है? मथुरा कला शैली में किस देवता की मूर्ति निर्मित है? तो यह है बुद्ध देवता की, बुद्ध भगवान की मूर्ति जो है निर्मित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 366 है। उत्तर प्रदेश में महागीर जनजाति प्रमुख रूप से किस जिले में निवास करती है? तो महागीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो यह है बिजनौर जिले में महागीर जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 367। उत्तर प्रदेश में महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है नोएडा में स्थित है। नोएडा सही जवाब हो जाएगा, नोएडा में स्थित है। अगला प्रश्न है 368। उत्तर प्रदेश में महावीर स्वामी वन्य कहाँ पर स्थित है? महावीर स्वामी वन्य कहाँ पर स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ललितपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 369। 369 में है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो 11 की जनगणना के अनुसार कह सकते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार है, इसके बाद हुई नहीं है। तो अब इसको लगभग भी कह सकते हैं, करंट नहीं हम कह सकते हैं इसको। तो ये है हमारा 9,49,85,062। 9,49,85,062 महिलाओं की जनसंख्या है सन 2011 के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 370। उत्तर प्रदेश में माध्य लिंगानुपात कितना है? तो माध्य लिंगानुपात कितना है? तो 908 महिला और 1000 पुरुष। माध्य लिंगानुपात कितना है? 908 महिला और 1000 पुरुष। अगला है प्रश्न संख्या 371। 371 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा किस मानसूनी से होती है? वर्षा किस मानसूनी से होती है? तो ये बंगाल की खाड़ी मानसून से वर्षा जो होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वर्षा होने का मुख्य कारण है बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 372। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण यह है वायु का, यानी तीव्र गति से वायु चलना, यानी हवाएं चलना, वर्षा, तेजी से वर्षा होना, तथा पशु चारागाह और एक कारण है जो वृक्षों की अनियंत्रित कटाई। वृक्षों की कटाई जो है ये भी एक मुख्य कारण है। वृक्षों की अनियंत्रित कटाई भी एक जो है मृदा अपरदन का एक मुख्य कारण बन चुका है उत्तर प्रदेश में। जंगल इत्यादि खत्म हो रहे हैं तो मृदा अपरदन संभवतः ही बनेगी। प्रश्न संख्या 373 है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये अलीगढ़ में स्थित है मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 374। उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में विद्यमान है? मेजा ताप विद्युत परियोजना जो है इलाहाबाद में विद्यमान है, इलाहाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं
प्रश्न संख्या 375 है। उत्तर प्रदेश में यमुना सर्वप्रथम किस जिले से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में यमुना जो है किस जिले से प्रवेश करती है? तो यह फैजाबाद जिले से प्रवेश करती है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 376। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 377। उत्तर प्रदेश में रजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? रजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो सही जवाब हो जाएगा रामपुर में रजा लाइब्रेरी स्थित है। प्रश्न संख्या 378। उत्तर प्रदेश में राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है मथुरा में हो जाएगा सही जवाब मथुरा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 379। प्रश्न संख्या 379 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य हथकरघा निगम की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? राज्य हथकरघा निगम की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कानपुर, जो है कानपुर में हुई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य हथकरघा निगम की स्थापना कानपुर में हुई थी उत्तर प्रदेश के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 380। उत्तर प्रदेश में राज्य हथकरघा व वस्त्रोद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? हथकरघा वस्त्रोद्योग की स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में हुई थी। राज्य के उत्तर प्रदेश में जो हथकरघा निगम है इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 381 को देखते हैं। 381 में है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो 31 होते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 होती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रामघाट कहाँ पर स्थित है? तो चित्रकूट में स्थित है रामघाट। चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का रामघाट स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 383 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की थी? तो कहाँ पर की थी? तो यह है सिंगरौली में की गई थी। सिंगरौली में पहला ताप विद्युत परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के सिंगरौली में स्थित हुई थी। प्रश्न संख्या 384 है उत्तर प्रदेश में रिहंद ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में रिहंद ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र में रिहंद ताप विद्युत परियोजना स्थित है। प्रश्न संख्या 385 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रेजिडेंसी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में रेजिडेंसी संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ में रेजिडेंसी संग्रहालय है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 386 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रेनकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में रेनकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो शक्ति के स्रोत हैं। मुख्य कारण क्या है? शक्ति के स्रोत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 387 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्रादायनी फसल कौन सी है? आसान सा प्रश्न है। तो सर्वाधिक मुद्रादायनी फसल जो है वो गन्ना है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख तौर पर गन्ने को मुद्रादायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 388। उत्तर प्रदेश में रेशमी साड़ियों के लिए कौन सा विश्व प्रसिद्ध है?
तो रेशमी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बनारस। बनारस जो उत्तर प्रदेश का ज़िला है, तो विश्व में प्रसिद्ध है, बनारसी साड़ियों के लिए जाना जाता है। प्रश्न संख्या 389, उत्तर प्रदेश में लीची का उत्पादन किस ज़िले में होता है? तो लीची सबसे ज़्यादा मेरठ, सहारनपुर में होती है लीची। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 390। 390 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय निर्माण स्तूप किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय निर्माण स्तूप किस जिले में स्थित है? तो यह है कुशीनगर में स्थित है। कहाँ है? कुशीनगर में। प्रश्न संख्या 391। 391 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो यह है 75 से 80% वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है बरसात के समय में। बरसात के समय में। प्रश्न संख्या 392। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रिक जिला नियोजन की शुरुआत कब की हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, डबल टिक कर लेंगे। विकेंद्रित जिला नियोजन की स्थापना कब हुई थी या शुरुआत कब हुई थी? तो यह है 1982 से 83 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 से 83 में। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 393 को देखते हैं। तो 393 में उत्तर प्रदेश में विद्यमान भटपुर मानपुर मांडी को किस सभ्यता में स्थान मिला है? प्रश्न एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में विद्यमान भटपुरा मानपुरा मांडी को किस सभ्यता में स्थान मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में स्थान मिला है उत्तर प्रदेश के भटपुरा और मानपुरा मांडी को। प्रश्न संख्या 394 है। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक का गठन कब किया गया? तो यह है 1998 को किया गया था। प्रश्न संख्या 395 को देखते हैं। 395 में है, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1998 में हुआ था। तो दोस्तों शायद ये प्रश्न रिपीटेड हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजना का नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 396। उत्तर प्रदेश में सरसावा हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? सरसावा हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो ये सहारनपुर में सरसावा हवाई अड्डा स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 397 है। 397 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? प्रश्न एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? तो अप्रैल 1950 में। अप्रैल 1950 में किया गया था विद्युत परिषद का गठन। प्रश्न संख्या 98 है। 98 में है, उत्तर प्रदेश में विद्यमान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमण पद्धति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा होता है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 399 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा पद के सदस्यों की कितने होते हैं? सदस्य कितने होते हैं? विधान सभा के सदस्य कितने होते हैं? विधान परिषद के 31 होते हैं, विधानसभा के 2 होते हैं दोस्तों। तो 404 होते हैं। 403 प्लस 403 प्लस 1 403 प्लस 1 बराबर 404 हो जाते हैं। अगला है और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 400 प्रश्न।
8 वीडियो में आपको 50-50 प्रश्नों को और 20-20 से 21 मिनट की वीडियो आपको मिलती हैं, छोटी छोटी वीडियो, ताकि आप अच्छे से आसानी से देख सकें और ज़्यादा आप पर प्रेशर ना बने। तो छोटी छोटी वीडियो में 400 प्रश्न हम आपको पूरे करवा रहे हैं। इसी के साथ में उत्तर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन किस संस्थान में किया जाता है? प्रश्न एक बार फिर, उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन किस संस्थान में किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रांतीय हाइड्रोजन इंस्टीट्यूट लखनऊ। प्रांतीय हाइड्रोजन इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ में इसका संस्थान किया जाता है। तो सही जवाब क्लियर है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के 50 प्रश्न पूरे होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हैं अगर तो, और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रश्न में और 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं अगली वीडियो में, भाग 9 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।